हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। ऑल्सो वाईटी में एक हाइप का ऑप्शन भी आया है। अगर मेरी वीडियो आपको इतनी ज़्यादा कनेक्टिंग लगी, आपको पसंद आया मेरा काम, तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी बट ये वीडियो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। ज़रूरी नहीं कि हर बार गलती सिर्फ एक ही इंसान की हो, और क्योंकि हम किसी एक को सही बता रहे हैं तो वो इंसान कभी गलत ही नहीं हो सकता। जी नहीं, गलती पे हर किसी को कॉल आउट किया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई फेवरेटिज़म नहीं चलेगा। जो सही दिख रहा है उसको सही बोला जाएगा और जो गलत दिख रहा है उसको गलत बोला जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ विजय, रिया और उनकी बहन सुनीता के व्लॉग्स के ऊपर। राखी वाले व्लॉग के ऊपर ऑलरेडी मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया है। आप सब लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, उसका दिल से थैंक यू सो मच। जहाँ पे जब सुनीता की चालाकियाँ, सुनीता की गलती हमें नज़र आ रही थी तो उसको मैंने कॉल आउट किया, जो चीज़ें मुझे सुनीता की गलत लग रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें उस लड़की के साथ मायके में गलत हुई हैं उस चीज़ को भी मैं डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात, ना तो भाई बता रहा है कि प्रॉब्लम हुई क्या है, ना बहन बता रही है कि प्रॉब्लम हुई क्या है। इनडायरेक्टली ऑडियंस के साथ सिर्फ खेला जा रहा है। क्या आप में से किसी को एग्जैक्टली पता है कि इनके बीच में कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ? क्योंकि इनके भाई ने एक इमोशनल वीडियो बनाई और हम सब ने उनकी वीडियो के साथ कनेक्ट किया। क्या इस बात से ये प्रूव होता है कि सुनीता ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी? क्योंकि इनके भाई ने तो अपने मुंह से कुछ बोला ही नहीं, ना ही इनकी बहन ने अपने मुंह से कुछ बोला। ठीक है, तो हम इस बात को क्या लेके चले? उड़ता हुआ तीर, क्योंकि वो तीर लग कहाँ रहा है ये तो हम में से किसी को पता ही नहीं है। चलो, यहाँ तक भी बात समझ में आती है कि भाई रोया, बहन ने हर्ट किया होगा, क्योंकि भाई ने उस सारे कमेंट पे हार्ट दिया है तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि क्योंकि बहन ने भाई को हर्ट किया है इसीलिए भाई भाभी रोए। वहाँ पे बहन की गलती थी, क्योंकि बहन के अंदर वो कहते हैं ना, वो प्राउड नज़र आ रहा था, वो ससुराल का प्राउड नज़र आ रहा था। भाभी बीमार थी, बहन ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, एक कॉल करते हुए नहीं दिखाया, जबकि वो कॉल राखी वाले दिन 4 से 5 बार करते हुए दिखाया। लेकिन जब भाभी की तबीयत के बारे में पता चला तो कोई कॉल करते हुए नहीं दिखाया। जब भाई की तबीयत, जब भाई को रोते हुए देखा तो कोई कॉल नहीं करते हुए दिखाया। तो ये सारी चीज़ें थीं जो सुनीता ने गलत करी और उन चीज़ों के लिए सुनीता को बोला गया। लेकिन अब आप मुझे बताइए, एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो व्यवहार सुनीता के साथ मायके में किया गया, क्या उस व्यवहार से आप सब लोग सहमत हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं कि एक लड़की को अपने मायके में रोना पड़ गया। एक होता है कि मायके में विदा होते हुए कोई लड़की रोए, एक होता है कि मायके में दुख होके एक लड़की को रोना आ जाए। लड़कियां तो वैसे ही शादी के बाद पराया धन हो जाती हैं, रही कितना जाती हैं, एक मेहमान बन के रह जाती हैं अपने मायके में। क्या ये भाई बहन के ईगो इतने ज़्यादा हैं कि ये एक दूसरे की गलतियां माफ़ नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ पे भाई रो रहा है तो बहन को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और यहाँ पे बहन रो रही है तो भाई को और पूरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आखिर इन लोगों के इमोशंस गए कहाँ? अगर कि सुनीता की शादी से ये लोग खुश नहीं थे तो फिर क्यों इन लोगों ने सुनीता की शादी इतनी धूमधाम से कराई? मैं यहाँ पे विजय और रिया पे बाद में सवाल उठाऊंगी, क्योंकि वो तो भैया भाभी हैं। ठीक है, उनके साथ हो सकता है कोई इशू हुआ होगा, लेकिन जो सुनीता के पेरेंट्स ने सुनीता के साथ बिहेव किया ना, वो बिहेव देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे हमारे सामने कोई पराया इंसान भी रो लेना, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें उसके आंसुओं पे भी तरस आ जाता है, बुरा लगता है। तो यहाँ पे तो अपनी खुद की बेटी, जिसकी अभी शादी को 1 महीना भर भी नहीं हुआ, वो अपने मायके में रो रही है और माँ उसको देखते हुए मुंह मोड़ के चली जाती है। क्या एक माँ से आप इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? मतलब माँ तो ममता भरी होती है,
नाराज़ भी होती है, लेकिन बच्चे को रोता हुआ देख के गले से भी लगा लेती। माँ तो वो होती है, माँ अपने बच्चे को कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकती। मुंह से बहुत कड़वा बोल सकती है, लेकिन अपने रोते हुए बच्चे को इस तरीके से ठोकर मार के आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन वहाँ पे सुनीता के साथ क्या हुआ, राखी के दिन तो जो हुआ सो हुआ कि राखी वाले दिन भी एक बहन को अपने भाई की कलाई नसीब नहीं हुई। वो उनकी किस्मत बोलो, या उस समय पे वो सिचुएशन ऐसी थी कि राखी बंधवाना नसीब ही नहीं हुआ। वो भूखी प्यासी बैठी रही, कभी इधर भटकती रही, कभी उधर भटकती रही, कभी नंगे पैर भागती रही। मतलब क्या आप लोगों के घर भी बेटियों की इस तरीके से ही इज्जत की जाती है? मैं बहुत हैरान थी ये चीज़ देख के कि किस तरीके से बेटी और दामाद की इज्जत की जा रही है। हमारा जो हिंदुस्तान है ना, वो इसी के लिए फेमस है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, कि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है अतिथि देवो भव। हम तो दहलीज पे आए हुए दुश्मन को भी बेइज्जत करके नहीं भगाते हैं, हम उसको भी आदर इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारी दहलीज पे खड़ा है। और यहाँ तो बेटी दामाद, और अगर बेटी दामाद इतने ही बुरे थे, इतने ही बुरे अगर वो थे, तो फिर उन्हें अलग कर देना था अपने से, उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देने थे, शादी के साथ बोल देते आज से सारे रिश्ते नाते ख़त्म है। लेकिन जो बेटी दामाद घर की दहलीज तक आ गए और वहाँ पे बेटी रो रही है, तो सॉरी, मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा। मुझे बुरा लग रहा था सुनीता के लिए, क्योंकि पूरे 2 दिन की व्लॉगिंग में वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी। ना भाभी ने पूछा, ना भाई ने पूछा, ना मम्मी ने पूछा, ना पापा ने पूछा, वो फिर भी बच्चों के साथ लगी थी, बच्चों के साथ लगी थी, इधर उधर कर ही रही थी। वहाँ तक भी चलो समझ में आता कि चलो कुछ गलतियाँ करी होंगी, बट क्या कोई गलती इतनी बड़ी हो सकती है कि आप अपनी बहन को या माता पिता अपनी बेटी को माफ़ ना कर पाएँ? क्या कोई गलती इतनी बड़ी होती है कि जब सामने वाला इंसान खुद आपके घर तक चल के आ गया हो, आपकी दहलीज तक आ गया हो, और उसके बाद आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक झूठी ही हंसी उसके साथ बात ना कर पाएँ? आज वो अपने बेटी होने को कोस रही थी। बेटी होना कोई कोसने की बात नहीं होती, नसीबों वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं, सौभाग्य से होती हैं, सौभाग्य से बेटियां होती हैं। और आज वो अपने बेटी होने पे कोस रही थी कि काश मैं भी बेटा होती, अब मेरे जैसी बेटी तो ना ही होती। वो अपने अस्तित्व को कोस रही थी, अपने आप को कोस रही थी। शादी के बाद रक्षाबंधन के पहला त्यौहार था उसका, शादी के बाद का पहला त्यौहार। क्या इस त्यौहार के दिन उसकी गलतियां भुला के उसको प्यार से नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता था? क्या नफ़रत इतनी ज़्यादा इन रिश्तों पे हावी हो जाती है कि भाई बहन के रिश्ते को तोड़ दे? बचपन में भाई बहन कितनी गलतियां करते हैं, एक दूसरे से कितनी लड़ाइयाँ करते हैं, और उस लड़ाई के बाद वापस से एक हो जाते हैं। कभी देखा है कि बचपन में कोई भाई बहन एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, कितनी लड़ाइयाँ करते हैं? तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ना तो भाई बहन की गलतियाँ माफ़ कर पाता है, ना ही बहन भाई की। ऐसा क्या अलग हो जाता है शादी के बाद? माँ का वो वाला वीडियो, वो वाला क्लिप अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है कि एक बेटी सिसक सिसक के रो रही है और माँ उसे चुप कराना तो दूर की बात है, एक शब्द ना बोलते हुए वहाँ से मुंह मोड़ के निकल जाती है, रोता हुआ छोड़ के। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि एक तरीके से, जिस तरीके से सुनीता का वीडियो सामने आया है ना, ऐसा लग रहा है कि अब मायके से उसका कुछ नहीं रहा, तो अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसके पति के ऊपर आ जाती है। मुझे नहीं पता इनका पति कैसा है कैसा नहीं है, वो जर्नी हमें अब देखने को मिलेगी कि लव तक ही सब कुछ अच्छा था या एक पति भी अच्छे हैं। वो ये अब अपने आप को प्रूव करेंगे, है ना, एज अ हस्बैंड ये कैसे हैं। क्योंकि लव अफेयर तो बहुत चल जाते हैं, लेकिन जो इंसान निभा पाए वो होता है असली मायने में पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। कि जब आपकी जीवन साथी का साथ पूरी दुनिया छोड़ देना, तो उसका पार्टनर उसके साथ खड़ा रहे। जिस तरीके से जब विजय रिया ने भी अपनी मर्जी से शादी करी थी, उनको भी छोड़ दिया था। क्या किया उन्होंने? अपनी मेहनत करी, मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे कि खुद उनके पास सारे रिश्ते चल के आ गए। तो आज अगर सुनीता का पति ने सच में सुनीता को प्यार किया है ना, तो अब वो अपनी बीवी को वो सारी खुशियाँ देगा, उसकी हर वो चीज़ का ख्याल रखेगा
जो एक लड़की डिज़र्व करती है। क्योंकि मायके का हाल देख लिया, इतनी छोटी छोटी बातों पे अगर रिश्ते टूट सकते हैं, त्यौहार ख़राब हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अरे मैं ये बोल रही हूँ कि विजय रिया ही बड़े बन जाते। कन्यादान किया था, कन्यादान एक बहुत बड़ा दान होता है, और उसके बाद उसी दहलीज से वो लड़की सिसक के रोती हुई चली गई। क्या ऐसा त्यौहार मनाया हुआ माना जाएगा जिस त्यौहार में घर में आई हुई बहन की बेइज्जती हो गई हो? हमारे यहाँ एक्चुअली बहन को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है शादी के बाद, बेसिकली शादी के बाद। क्या इस तरीके से सुनीता का ससुराल ख़राब नहीं होगा? भाई बहन के बीच में तो 100 लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सॉर्ट भी हो जाते हैं, मुँह जोरी में बहुत कुछ मुंह से निकल जाता है गलत। कभी कभी तो ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो हम मीन भी नहीं करते, पर वो मुंह से निकल जाती है। लेकिन अगर मायके वाले ही अपनी घर की बेटी की इज़्ज़त नहीं करते ना, तो उस बेटी का ससुराल में भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके लिए वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मायके से एक लड़की की पावर जुड़ी हुई होती है। मैं यहाँ पे विजय रिया को बोलना चाहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा ही कुछ सुनीता ने आप सबके साथ कर दिया है कि वो इस लायक है कि आप उसे घर में इस तरीके से ट्रीट करें, या उसके आंसू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसने ऐसी क्या गलती करी है, या तो आप वो गलती बताओ, क्योंकि आप लोगों ने कोई उसकी गलती ऐसी नहीं बताई। क्या उसकी गलती इतनी सी है कि उसने आपको बोल दिया कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया? तो इस गलती की सज़ा क्या इस रूप में इतनी बड़ी सज़ा मिलनी ज़रूरी है, या फिर इससे बड़ी कोई बात हुई है? तो उस बात का पूरा ट्रांसपेरेंसी आप ऑडियंस के सामने लाओ, तो ऑडियंस को पता चलेगा कि क्या कोई लड़की इतनी बेइज्जती डिज़र्व करती है, या ये सिर्फ ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। कैसे पता चलेगी कोई भी बात ऑडियंस को? लेकिन अगर ये बात इतनी छोटी सी ही है कि लेन देन के ऊपर बात हो रही है, तो मैं अभी भी यही बोलूँगी कि जो चीज़ें विजय और रिया ने सफ़र करी है ना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने अपनी शादी में क्या क्या सफ़र किया है। आप चाहते हैं कि जिस बहन की शादी के लिए आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लाखों दुआओं के साथ आपने जिस बहन को विदा कर दिया, आज अगर वो बहन रोएगी, तकलीफ़ में होगी, तो क्या आप खुश हो पाएंगे? क्या आपको तकलीफ़ नहीं होगी कि जिस बहन को आपने इतनी खुशी खुशी विदा किया, आज उस बहन की आंखों में आंसू देख के क्या आप कभी खुश रह पाएंगे? तो अगर कोई छोटी मोटी बात हुई है तो नादान समझ के उसको माफ़ कर लो। कोई इतनी बड़ी उम्र उसकी भी नहीं है, ज़िंदगी के तजुर्बे नहीं है। आजकल के बच्चों को यही नहीं पता होता कि उन्हें मुंह से कितना बोलना है, उनको अपनी लिमिटेशन से ही नहीं पता होती। समटाइम्स तो वो बातों को मीन भी नहीं करते, पर मुंह से बोल देते हैं। तो माफ़ करने वाले अपने ही होते हैं, जो सही राह पे लेके आते हैं। और वो दहलीज तक, दरवाजे तक आ गई थी। तो एक बहन से उसका मायका कभी नहीं छूटना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, वरना ससुराल में सब कुछ होने के बाद भी एक लड़की कभी खुश नहीं रह पाती, कभी भी खुश नहीं रह पाती। और यहाँ पे सुनीता को भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी ज़रूरी है कि अगर सुनीता की साइड से कोई गलती हुई है, उसने अपने भैया भाभी को हर्ट किया है, जाने अनजाने उनको कुछ ऐसा बोल दिया है, तो माफ़ी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता। छोटों को माफ़ी मांगनी चाहिए और बड़ों को बड़ेपन की तरह माफ़ करना चाहिए। तो अगर आपकी वजह से आपके भैया भाभी का दिल दुखा है, तो उनसे माफ़ी मांगो, अपनी मम्मी से माफ़ी मांगो, और उन गलतियों को आगे से मत दोहराओ। क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और इंसान के अंदर मैच्योरिटी भी आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब 2 घर संभालने हैं, एक लड़की के ऊपर 2 घर की जिम्मेदारी होती है, अपने ससुराल की भी और अपने मायके की भी। और लड़की के 2 ही घर होते हैं। अपना तो खैर लड़की का कौन सा घर होता है, ये तो आज तक भी मिस्ट्री बना हुआ है कि अपना घर लड़की का कौन सा होता है। लेकिन बोला जाता है कि लड़कियों के 2 घर होते हैं, मायका होता है और ससुराल होता है। और अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत है, भैया भाभी की मायके की ज़रूरत पग पग पे पड़ेगी। ज़िंदगी के हर मोड़ पे मायका याद आएगा, भाई भाभी याद आएंगे। तो अगर फैमिली के बीच में कुछ मनमुटाव हुए हैं, तो
भैया भाभी से माफ़ी मांग लो, मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो। और यहाँ पे विजय रिया को बोलूँगी कि छोटा समझ के माफ़ कर लो। कल को आपके भी बच्चे बड़े होंगे, नादानी में उनसे भी गलतियाँ हो जाएंगी, तो क्या आप उनसे कभी मुंह मोड़ पाओगे? वैसी ही बहन है और आपने तो उस बहन को बेटी की तरह विदा किया है। तो माता पिता कभी अपने बच्चों से इतने नाराज़ नहीं होते, उनके लिए इतने रूड नहीं होते, उनके एक आंसू पे पिघल जाती हैं। आज रिया और विजय के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़रा सा रोते होंगे तो भागते हुए उनके आंसू पोंछने जाते होंगे ना। तो आपने तो एक बच्ची की तरह ही अपनी बहन को भी विदा किया है। अगर उससे कोई गलती हो गई तो बड़े होने के नाते उसको समझाओ, उसको माफ़ करो। लेकिन इस तरीके से सुनीता का रोता हुआ जाना अच्छा नहीं लगा। वो मुस्कुराते हुए पूरे व्लॉगिंग में मुस्कुरा रही थी और एंड में आते आते वो रोने लग गई। सोचो कि उसके ससुराल पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लोग क्या सोचेंगे, क्या वो लोग उसको वहाँ पे खुशी दे पाएंगे या फिर उसको उसके मायके के लिए ताने देते रहेंगे। क्योंकि गांव देहात में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितना मैंने सुना है। आज जो लाइफ पार्टनर है उनका अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, क्या पता वो कैसा निकले, सपोर्ट करने वाला निकले या फिर परेशान करने वाला निकले। अभी उसका भी नेचर खुल करके हम लोगों को नहीं पता, वो हमें आगे चल के पता चलेगा। तो थोड़ा सा उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को थोड़ा सा वक्त दो और अगर उससे कोई गलती हो गई है तो फिर उसको माफ़ करो। मैं बस अपनी वीडियो के माध्यम से इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से वो रो रही थी लग रहा था कि वो हर्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हर्ट है, कोई चीज़ है जो उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। और वही चीज़ उस समय विजय रिया के अंदर भी लग रही थी कि उनको भी कोई चीज़ परेशान कर रही है। या तो खुल के वो चीज़ें बताओ, वरना एक दूसरे के सामने खुल के एक दूसरे की गलतियाँ बताओ और मैटर को वहीं पे ख़त्म करो। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।